बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे एसईओ और एसईएम में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या फ़र्क है। अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दूँ तो इसमें यह है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम ऑर्गेनिकली रैंकिंग हम करते हैं और एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग में हम पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम गूगल एडवर्ड्स के थ्रू रैंकिंग करते हैं। लेकिन इसमें जो गुड अप्रोच है वो एसईओ की है। एसईओ के ज़रिए हमने ऑर्गेनिकली हम रिजल्ट्स गेन करते हैं। अगर हम एड्स के थ्रू देखें तो वो सर्च इंजन मार्केटिंग है, एसईएम है। लेकिन एसईएम ऐसी टेक्निक है, इसके ज़रिए हम सर्च इंजन मार्केटिंग को हम पेड करके हम रैंक करते हैं। अगर हमने अपना को बिज़नेस स्टार्ट किया है उसके ऊपर हम वाइट एट एसईओ अब एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो हम तमाम की तमाम गुड टेक्निक वाइट एट एसईओ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम इसके ज़रिए हम पेड करेंगे, इसको गूगल एडवर्ड्स को पेड करके हम रिजल्ट हासिल करेंगे, जिसको हम पीपीसी पेड कैंपेन कहते हैं। और एसईओ में हम ये है कि हम ऑर्गेनिकली स्ट्रेटजी यूज़ करके हम गूगल में टॉप रैंकिंग पे आते हैं। अगर हम इसको नेक्स्ट फर्दर देखेंगे तो इसमें हमारे पास ये है कि एसईओ को दो डिफरेंस कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एसईओ में तो हम ये है कि हम ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं और टेक्निकल एसईओ को यूज़ करते हैं, हम गूगल में टॉप रैंकिंग पे आते हैं। लेकिन एसईएम में ये है कि हमने सर्च इंजन मार्केटिंग में हम गूगल एड्स के थ्रू हम अपनी वैल्यू को जनरेट करते हैं, टॉप रैंकिंग पे आते हैं। एसईएम ये पेड कैंपेन हम चलाते हैं, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। इसके ज़रिए हमने गूगल को एडवर्ड्स के थ्रू हमने पेड करना होता है अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके आने के लिए। लेकिन ये इसके रिजल्ट्स तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। एसईओ के ज़रिए हम स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। उसमें हमारे पास ये है कि हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन हम करते हैं और उसके अलावा हम ऑन पेज के रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं, टेक्निकल एसईओ के फॉल्ट को दूर करते हैं, ऑफ पेज बैक लिंकिंग करते हैं। ये तमाम का तमाम प्रोसेस हम वाइट हैट एसईओ को यूज़ करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए टॉप रैंकिंग के ऊपर लेके आते हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस देखा जाए कि एसईएम और एसईओ में क्या फ़र्क है, इनमें ये बेसिकली फ़र्क है कि इसमें एक एसईएम में जिसको हम पेड कहते हैं एड्स, इसमें एक एड्स का एक्सटेंशन इंक्लूड होती है, जबकि एसईओ में वो ऑर्गेनिकली रिजल्ट होते हैं, उसमें ऑर्गेनिकली कुछ नहीं आता। जैसे कि हम एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये है, हमने एक साइट ओपन की एसईएम की, हम ये उसके साथ फर्स्ट में एड्स का रिज़ल्ट आ रहा है। ये बेसिकली उन्होंने एड्स लगाए हुए हैं, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू पेड करके पीपीसी कैंपेन चलाई है। अगर नीचे हम देखा जाए तो ये रिजल्ट्स ऑर्गेनिकली आ रहे हैं नीचे ये वाले। अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो एसईएम में तो हमने पेड करना है कि कोई यूज़र आएगा, उसने जितनी बार वो क्लिक करेगा हम उतना उसको पेड करेंगे, जबकि एसईओ में हमने कोई पेमेंट नहीं करनी होती। और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं एसईओ के, ये इनके ऊपर टाइम लगता है, कुछ अरसा लगता है, उसके बाद ये मुश्किल रिजल्ट्स होते हैं। और जो इसके होते हैं एसईएम के, ये एक बार तो पेड करके हम जब तक गूगल को हम पेड करेंगे तब तक तो ये रिज़ल्ट शो होंगे, उसके बाद ये रिज़ल्ट शो नहीं होंगे। और जो इसके जो सीटीआर जो रेट होता है, क्लिक थ्रू रेट जो होता है, वो एसईएम के थ्रू वो लो होता है, जबकि एसईओ के ज़रिए यही रेट वो हाई होता है। अगर इसको हम डिफरेंस को देखा जाए एसईएम और एसईओ को, एग्जांपल के तौर पर ये हमें ऐसे शो होता है। एसईएम के रिजल्ट के साथ एड्स का वर्ड यूज़ होता है और एसईओ के साथ वो ऑर्गेनिकली कुछ नहीं शो करता, वो ऑर्गेनिकली टॉप रैंकिंग में आता है। अगर हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे तो हमें ये लगता है कि एक अच्छी जो अप्रोच होती है वाइट हैट एसईओ की, उसमें हम एसईओ को यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम एसईओ को और एसईएम दोनों को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक गुड अप्रोच समझी जाती है। और हम इसके अलावा अगर फर्दर स्टडी करेंगे तो
हमने कंपनी को शुरू किया है, जब तक हम रिजल्ट हासिल ना कर रहे हैं तब तक हम वाइट हैट एसईओ को यूज़ करते हैं, और हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते तो हम SEM सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि पेड कैंपेन, हम PPC जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए हम रैंक करते हैं। इसका अगर हम देखें तो इसका बजट जो होता है वो कम होता है। जब भी कोई आदमी कोई चीज़ सर्च करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेस्टोरेंट को सर्च करता है, तो रेस्टोरेंट के ऊपर जब तक हम कोई क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे भूख लगी, उसने खाना खाना है, तो जब तक वो क्लिक नहीं करेगा तब तक उसको कोई उसे उसे पेड नहीं करना पड़ेगा। जब भी कोई क्लिक करेगा तो PPC के थ्रू गूगल एडवर्ड्स उससे उससे पेमेंट ले लेगा। ये तो होता है SEM, जिसे हम पेड पेड होती है वाली कैंपेन। लेकिन जो SEO के थ्रू जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जो SEM के थ्रू आते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म। तो जब तक हम गूगल को पेड करेंगे तब तक वो हमारे रिजल्ट्स को शो करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट्स को शो नहीं करेगा। अगर हम SEO में हम ऑर्गेनिकली हम रैंक करते हैं, ये एक अच्छी अप्रोच है। हमारे पास और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। लोग ब्लैक हैट SEO को भी यूज़ करते हैं, ग्रे हैट SEO को भी यूज़ करते हैं, कुछ उन दोनों को मिलाकर भी यूज़ करते हैं, जिसे ग्रे हैट SEO कहते हैं। लेकिन जो अच्छी अप्रोच होती है वो रैंकिंग करने के लिए, वो हमारे पास होती है वाइट हैट SEO। इसके ज़रिए हम इजीली गूगल में रैंक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में रिजल्ट्स तो हमारे पास देर में आते हैं, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप ये समझा जाए कि हम गूगल को हम पैसे दे के अगर हम रैंकिंग हासिल कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, क्योंकि गूगल ने अपने एल्गोरिदम इतने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। क्योंकि गूगल की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो क्वालिटी को चेक करता है। अगर आपकी एक वेबसाइट है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका कंटेंट, उसका लेआउट, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसके ऑन पेज रिलेटेड तमाम के तमाम इशू अगर गुड हैं, तो वो ही आपको रैंक करेगा। क्योंकि अगर गूगल अगर ऐसा करना शुरू कर दे कि वो पैसे लेके रैंकिंग करनी शुरू कर दे, तो इससे तो गूगल को भी नुकसान है और दूसरों को भी नुकसान है। SEO में हम एक ऐसी अप्रोच यूज़ करते हैं कि हम तमाम के तमाम इशू, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO, तमाम के तमाम चीज़ों को हम एक वे में लेके चलते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो इनमें डिफरेंस ये है कि SEM में हम जस्ट एक, हमारे पास एक इंक्लूड एक्सटेंशन होती है एड्स की, और इसमें हमारे पास ऐसा नहीं होता है। हम एग्जांपल में भी अगर हम देखते हैं कि हमने एक वेबसाइट PHP ओपन की है, तो इसके साथ हमारे पास एड्स आ रहे हैं, और नीचे अगर देखा जाए तो उसके साथ वेबसाइट्स के साथ जो नंबर 3 या 4, 5 पर रिजल्ट्स हैं, उनके साथ कोई एड्स नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये रैंकिंग जो है ये ऑर्गेनिकली है। एक अच्छी जो अप्रोच होती है रैंकिंग करने के लिए वो ऑर्गेनिकली होती है। हमें ऑर्गेनिकली रैंकिंग करने दें, क्योंकि ये देर पर रैंकिंग होती है। गूगल इसको अच्छी स्ट्रेटजी कंसिडर करता है और रैंकिंग करने के लिए